हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इसमें डेरिवेशन आता है क्वेश्चन में। देखो पेपर में आपका डेरिवेशन मिलेगा और इस टॉपिक से हम लोग को क्या है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इस टॉपिक से पेपर में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, तो इसलिए आपका टॉपिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो दो आपका पार्ट होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है न्यूमेरिकल मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग किसकी क्या चीज़ चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो ये तो हम लोग को पता चल गया कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं टोटल कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, v u a t और s 5 टर्म का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, इट इज अ रिलेशनशिप। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका रिलेशन है, u v a t एंड s का। u आपका क्या है, u आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है आपका, एक्सेलरेशन, t क्या है आपका, टाइम, और s क्या है आपका, डिस्टेंस। एंड वी नो दैट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि सर कहीं आप डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हो, कहीं पे आप डिस्टेंस लिख रहे हो, कहीं पे आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो। क्योंकि देखो अगर मान लो ये कार है, ठीक है, अगर ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अगर 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा आपका, बराबर होगा। और कितना होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहीं पे लिख दिया है, एस मतलब क्या है आपका, डिस्टेंस, ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट। देखो अब तो ये बात हो गई, ये हम लोगों ने देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, रिलेशनशिप है किसका और किसका, यू वी ए टी और एस का। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपका, हम लोग ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो हम लोग देखे हैं, ये वैलिड कब है, मतलब हम लोग अप्लाई कब कर सकते हैं। तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली, कब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, मतलब देखो होने क्या वाला है, हम लोग ये जो तीनों इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, ड्राइव कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल में ये वाली इक्वेशन हम लोग तभी लगाएंगे जब आपका बॉडी क्या करेगा, जब बॉडी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होगा या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। वरना ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर ये सब इक्वल नहीं होगा, ये रिलेशन फिर वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, रिलेशनशिप है किसका किसका, यू वी ए और टी और एस का। और अप्लाई कब करना है, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अब क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पता है क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जांपल से इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, कार है। ठीक है, अब ये कार क्या है, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, अब ये कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, और क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है,
एक्सिलरेट कर रहा है, वो भी कौन सा एक्सिलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली। ओके, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। अब टी टाइम पे, अब जब इसकी अभी एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, टी टाइम पे कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन आप फाइंड करोगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वो कैसे, देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, v माइनस यू बाई टी। ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, दैट इज a। तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या आएगा, v माइनस यू, दिस इज इक्वल टू ए टी। तो v मेरे को क्या मिलेगा, u प्लस ए टी। तो ये तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एकदम ईजी तरह से ड्राइव कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखो वही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। आपका कार है, इस कार का कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। अब ये कार क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, टी टाइम तक एक्सेलरेट किया। ठीक है, इसका कुछ वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को क्या फाइंड करना था, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड किया। देखो एक्सेलरेशन फाइंड किया, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। बस सॉल्व कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। इसमें मेरे को क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। देखो अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। दो मेथड था एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। पहला मेथड क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ओके, और एक और हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी, वो क्या था आपका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लेके चलना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है, ये वाला फॉर्मूला। देखो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ चुका है, वो क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है v। तो u प्लस वी बाई 2, ये आपका क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एवरेज तो फाइंड करते हैं आपको, मतलब एवरेज निकालना है, मतलब वेलोसिटी नहीं है, किसी का भी एवरेज निकालना है तो वो तो हम लोग को पता ही है जितना नंबर होता है। देखो जैसे ये कार है, ठीक है, कार अभी यहाँ से u से चली, फिर यहाँ पहुँची होगी, फिर यहाँ पहुँची होगी, फिर यहाँ पहुँची होगी। तो अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है तो अलग अलग स्पीड होगी। मान लो ये u1, ये u1, ये u2, ये v। तो मैं एवरेज इन सबका कैसे निकालूंगा, u प्लस u1 प्लस u2 प्लस v डिवाइडेड बाई 4, टोटल स्पीड अपॉन टोटल नंबर। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने एवरेज कैसे निकाला है, इनिशियल लिखा प्लस फाइनल लिखा और डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो देखो मेरे को ये मिल गया एवरेज वेलोसिटी। अब मेरे को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस मेरे को क्या मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, टाइम से मल्टीप्लाई करने पे डिस्टेंस मिल रहा है। तो टाइम से मल्टीप्लाई किया, मेरे को क्या मिला, डिस्टेंस। जो देखो u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मेरे को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये u प्लस ए टी को मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो बुरा मानने की तो बात नहीं है क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता ही है।
अब u प्लस ए टी को मैं इस v पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस s। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। देखो u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू s। अब t को और अंदर भेज दो, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, अब 2 और 2 अलग अलग कर दो तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू ये 2 कटा, ut बचा प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपकी क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत इजी था, एक्सेलरेशन फाइंड किया सीधा इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा समझ से मैथ्स को यूज़ किया। देखो पहले क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाला u प्लस v/2। अब उसको क्या किया, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ गया। अब फर्स्ट का वैल्यू रखा u प्लस ए टी, बस मैथ्स लगा दिया, इक्वेशन आ गया। अब थर्ड में हम लोग को क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तो आके थर्ड डिस्कस कर लें। थर्ड में सिर्फ और सिर्फ मैथ है। देखो थर्ड में तो एग्जांपल वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मेरे को क्या पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन दो इक्वेशन में मेरे को क्या करना है, t को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, t को उड़ा देना है, मतलब टाइम को क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। देखो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, यहाँ से t क्या मिलेगा, v माइनस यू बाई ए, दिस इज इक्वल टू टी। अब ये t की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो s इज इक्वल टू क्या होता है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई ए, यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, बस खेल ख़त्म। देखो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू, t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए, t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से s मेरे को क्या मिलेगा, वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ, ये देखो ये a और ये क्या आया, a स्क्वायर, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। a से a क्या कटा, कट गया, कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लो, 2a, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2vu माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu। देखो 2vu से 2vu कैंसिल, माइनस 2v स्क्वायर u स्क्वायर, तो मेरे को क्या मिला यहाँ से, इसको वहाँ पे भेज दो तो क्या मिला मेरे को, 2as, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ये क्या बचा, u स्क्वायर, तो यहाँ से v स्क्वायर क्या मिला, u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो ये तीनों मैंने क्या कर दिया है, ड्राइव कर दिया है। अब एक और काम की बात बता देता हूँ। देखो यहाँ जो v इक्वल टू यू ए प्लस ए टी है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो v है आपका और ये जो t है, तो ये किसका किसका रिलेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में ये सब दिया होगा, u a t दिया होगा, v पूछा होगा, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला इक्वेशन लगा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसका रिलेशन है, देखो ये आपका किसका रिलेशन है, वेलोसिटी। फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपका क्या है, ये क्या है आपका डिस्टेंस और क्या है टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसका है, ये क्या है आपका वेलोसिटी, और किसका, ये आपका क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट।